जवाहर झारखंड हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं झारखंड जी के सीरीज, जिसमें हर दिन आपके साथ इस नए सीरीज में बात करते हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही उन क्वेश्चंस में आए संबंधित तथ्यों के एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड जी के सीरीज। जवाहर झारखंड हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं झारखंड जी के सीरीज, जिसमें हर दिन आपके साथ इस नए सीरीज में बात करते हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही उन क्वेश्चंस में आए संबंधित तथ्यों के एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड जी के सीरीज। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इस प्रश्न का ऑप्शन है 60%, 70%, 78% और 45%। इस प्रश्न का आंसर है सी 78%। झारखंड में 78% जो है कृषि कार्य पर निर्भर है। और राज्य बैंकर समिति के अनुसार राज्य में कुल 39 लाख किसान हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड का महुआ टांड वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? विलुप्त प्राय आलसी भालू प्रजाति का संरक्षण, विलुप्त प्राय हाथी प्रजाति का संरक्षण, विलुप्त प्राय बाघ प्रजाति का संरक्षण और विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति का संरक्षण। इस प्रश्न का आंसर है डी विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति का संरक्षण। महुआ टांड अभयारण्य लातेहार जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। और यह कितना एरिया में फैला हुआ? तो 73 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और यह अभयारण्य भेड़िया के लिए फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा पठार नहीं है जो छोटा नागपुर पठार का भाग है? रांची, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा। इस प्रश्न का आंसर है बी बोकारो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड डॉट डॉट के दक्षिण में स्थित है। बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इस प्रश्न का आंसर है डी उड़ीसा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, स्क्रीन के फिगर में पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। उसी तरह आपका उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी, ब्राकर नदी और गोदावरी नदी। इस प्रश्न का आंसर है डी गोदावरी नदी। चलिए छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत कौन कौन सा पठार आते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है जो झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। जिसे चारों मिल के छोटा नागपुर का पठार का निर्माण करता है। इसके पूर्व में स्थित गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी स्थित है। इसकी कुल लंबाई बोला जाए तो आपका है 65,000 वर्ग किलोमीटर। और छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जिनमें से रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार शामिल है। आइए समझते हैं थोड़ा सा गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी आपका गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई आपका 1465 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में से कौन सी सोनरेखा नदी की मूल जगह है? राजस्थान हिल, छोटा नागपुर पठार, वंश हिल और दुधवा हिल्स। इस प्रश्न का आंसर है बी छोटा नागपुर पठार। झारखंड की सोनरेखा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो रांची के नगरी नामक से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है
और इसकी मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी में है। सोनरेखा नदी ही हुंडरू जलप्रपात का निर्माण भी करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उड़ीसा। इस प्रश्न का आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। मात्र एक गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से झारखंड की वो कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कुल फसल क्षेत्र के लगभग 80% में फैली हुई है? गेहूँ, चावल, दाल और ज्वार। इस प्रश्न का आंसर है बी, चावल। झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका जिला में चावल उत्पादन किया जाता है। झारखंड के कुल धान या चावल उत्पादन के दृष्टिकोण में इन जिला में 50% का लगभग उत्पादन होता है और यह झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्वप्रमुख खाद्य फसल भी है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है? हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद। इस प्रश्न का आंसर है बी, बोकारो। गरगा बांध इस्पात संयंत्र और शहर के निवासियों को जल की आपूर्ति करने वाला यह बांध मुख्य शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर बनाया गया है और यह गरगा नदी पर ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इस प्रश्न का आंसर है बी, झारखंड। भारत का रूर क्यों झारखंड को कहा जाता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण इसे जर्मनी के रूर प्रदेश से तुलना की जाती है। इसी कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है जो जर्मनी में खनिज प्रदेश के नाम से विख्यात है। जर्मनी में एक प्रदेश है रूर प्रदेश जहाँ बहुत सा खनिज पाया जाता है जिसके कारण इसको झारखंड को भी भारत का रूर प्रदेश कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी अवस्थित है? करगली झारखंड में, क्योंझार उड़ीसा में, मैसूर कर्नाटक में और पतरातू झारखंड में। इस प्रश्न का आंसर है ए, करगली झारखंड में। करगली कोलवासरी बोकारो जिला में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। कोलवासरी कहने का तात्पर्य यह होता है कि आपका जैसे कोयला में पत्थर और सारा अशुद्धियाँ होता है उसको चुन के साफ करना, इसी को कोलवासरी बोला जाता है। कोयला धवन गिरियों के द्वारा कोयले से सेल, फायर कले आदि अशुद्धियों को दूर किया जाता है। करगली के अलावा झारखंड में और सारा ऐसा केंद्र है जैसे आपका है पाथरडीह, कर्णपुरा, बोकारो, लोदला आदि प्रमुख कोयला धवन केंद्र भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रूर प्रदेश किस देश में अवस्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, भारत में और ब्रिटेन में। इस प्रश्न का आंसर है बी, जर्मनी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभ में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में, झरिया झारखंड में, भोपाल मध्य प्रदेश में और मयूरभंज उड़ीसा में। इस प्रश्न का आंसर है बी, झरिया झारखंड में। और भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रयास 1779 ईस्वी में धनबाद के झरिया जगह में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया? सिंदरी में, घाटों में, करगली में और पर्वतपुर में। इस प्रश्न का आंसर है ए, सिंदरी में। सिंदरी आपका धनबाद जिला में पड़ता है जो 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था और यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। यहाँ से आपको कौन कौन सा चीज़
उत्पादन किया जाता है तो अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। डाल्टनगंज में, जमशेदपुर में, बुरकुंडा में और करगली में। इस प्रश्न का आंसर है बी, जमशेदपुर में। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है और यह फैक्ट्री कहाँ बनाया गया है तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे बनाया गया है, जिसको आप टाटा के नाम से जानते हैं, टाटा एंड स्टील कंपनी। और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबाजी टाटा द्वारा सांची में की गई थी। और यहाँ पे 1911 ईस्वी में लोहे का उत्पादन तथा 1914 ईस्वी में स्टील का उत्पादन किया गया था। टाटा स्टील की स्थापना प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा द्वारा किया गया था, जिसकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है। वर्ष 2005 ईस्वी में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए तथा लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।